इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। आजकल पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक चीज बात कर रहा है, आपको ये लफ्ज मिलेंगे, लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना, और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान है इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर के दिए हुए एक बयान के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आज नहीं तो कल पीओके भारत का होगा। पीओके वही कश्मीर का पार्ट है जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। इस बयान के आते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया। भारत पीओके पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या हम उसमें भारत से मुकाबला कर पाएंगे या 1971 जैसे ही सरेंडर करना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी भारत ने कश्मीर का वो पार्ट जो कि पाकिस्तान के कब्जे में, उसमें जो विधानसभा और लोकसभा का सीट है वो भारत ने अभी भी खाली छोड़ा है, ताकि जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाए तो उस समय वहाँ से ताकि वहाँ के जन प्रतिनिधि इलेक्शन लड़के आ सके और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा आ सके और भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या डिस्कशन करती है वो देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है। तो उसके तहत बात हो रही है ये, तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें? बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है। ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे। तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक। तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं अर्जुन जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का एक इतिहास रहा, एक तारीख रही है। अक्सर एक पाकिस्तान में एक तासुर है, एक नैरेटिव है कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था। मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल। देखिए, ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, जब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। और जब ये नई हुकूमत आई तो एस्टैब्लिशमेंट में उस वक्त DGISPR कहा करते थे कि यार अच्छी खबरें दिया करें, मैं मीडिया से कहूंगा अच्छी खबरें दें। और जारी बात है, हर मुल्क चाहता है, हर अदारा चाहता है कि पाकिस्तान और उनके मुल्क के अंदर अच्छी खबरें आएं। लेकिन आज की अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने आज, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर
हर बंदे की फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोगों ने अपने बिजली के बिलों की तस्वीरें लगाई हुई थी, जिस पे लिखा हुआ था कि हर घर में तकरीबन 8-8 हज़ार रुपए जो है वो फ्यूल, मुझे भी आया हुआ है घर का बिल, तो उसमें लिखा हुआ है जी 8 हज़ार रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने 8,000 के करीब जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7,940, और हर बंदे ने अपनी फेसबुक पे लगाया हुआ है। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस की कीमतें 82% बढ़ाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। तो एक्सपोर्ट कटाते सौ नहीं, एक्सपोर्ट तो होनी कोई नहीं है। और हम जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी शराफिया वो लड़ रही है, पाकिस्तान की अशराफिया ताकत के हसूल के लिए लड़ रही है। और जो आपका जो गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए तोला है इस वक्त, 1,48,000 रुपीज के करीब जो आपका तो इससे ज्यादा जो आपका तोला जो है वो सोना हो चुका है। ये है आपकी पोजीशन कि सोना आपका 2 लाख 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, कुछ भी इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें आप, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस मुल्क की जो पोजीशन है वो बड़ी खराब है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, उसको कोई एहसास हो कि हमने क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी अलहदा वर्डिक्ट्स दे रही है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त एक मतलब लार्जली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एवरेज तनख्वाह कितनी होने का जी 15,000 रुपए, $66 पे बनती है, $66 पे लोग महीना गुजारा कर रहे हैं। तो वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, दुनिया को हमने बताया जी कि हम तो बड़े जी वो 225 मिलियन की आबादी है और एक बंदा जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन ये, एक बंदा पाकिस्तानी जो वो $3.2 अ डे पे गुजारा कर रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है फॉर लोअर मिडिल इनकम जो इकोनॉमीज है उनके लिए, ठीक है जी। अब देखें मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो $3.2 अ डे पे गुजारा कर रहे हैं। और कोई इन्फ्लेशन जो है वो 21.3% पे चली गई और 14 साल की हाईएस्ट नंबर था ये पाकिस्तान की तारीख अंदर। और जो है श्रीलंका में 54% पे गई थी और कहा जा रहा है कि सेकंड इन लाइन इन टर्म्स ऑफ बैंकरप्सी है इन साउथ एशिया। अब ये देखें कि छोटा सा एक जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर पे ब्लेंडर हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कि जी सबसे बड़ा पाकिस्तान जो है वो चैलेंज क्या है उसका, तो 54% लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान का वो महंगाई है।